जो इस देश को बांटने की बात करते, सर तन से जुदा करने की बात करते, उन मौलाना साहब से कहिए इस देश में ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, दंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है, तलवारों की यात्रा नहीं। और मौलाना साहब से कहिए कि हिंदुओं की यात्राओं पे ज्ञान देना बंद करें। कह रहे हैं कि इस यात्रा पर बैन होना चाहिए। उनसे कह दो कि आप हिंदुओं की यात्राओं पर बयान देना बंद करें, क्योंकि जब आप जलसा निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो, जब आप यहाँ पर ताजिया निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले हैं। अगर ज्ञान पेलेंगे और हम पेलेंगे तो इनके पेट में दर्द होगा। देखिए अब शहाबुद्दीन ये भी कह सकते हैं कि आप विवादित बयान दे रहे हैं। अब देखिए, जिनको भी पेट में दर्द हो रहा हो होने दो, हम विवादित बयान नहीं देते। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एक करना है, जात पात और भेदभाव को मिटाना है और हर हाल में इस देश में अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं, लेकिन अभी भी हम रुकेंगे नहीं। कल महाराष्ट्र में क्योंकि चुनाव हुआ है, कल रिजल्ट भी आने वाला है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? राजनीति पर कोई बयान नहीं, हमारा रास्ता अलग है, अध्यात्म का रास्ता है, हिंदुओं को एक करने का रास्ता है, जात पात भेदभाव को मिटाने का रास्ता है, इस पर ही बात करेंगे। क्या इस यात्रा से जात पात खत्म होगा और हिंदू जो है वो जुड़ेंगे? खत्म होगा, हो रहा है। ये देखो किस बिरादरी से हैं, सब यहाँ एक है, क्या बड़ा या छोटा। ये चेहरा दिखाओ, इधर आओ माई। ये कह रही हैं जात पात मिटेगा, ये बिन्नू कह रही हैं जात पात मिटेगा। मिटेगा मिटेगा। हाँ, ये कह रही हैं बूढ़ी अम्मा 80 साल प्लस है, चल रही हैं, व्हील चेयर से लोग चल रहे हैं। यहाँ क्या बड़ा क्या छोटा, सब एक हैं, सामाजिक समरसता में है, सब जी रहे हैं, अच्छे भले बुरे, वो उसको बुलाना चश्मा वाले को, सब जी रहे हैं। ये जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए ही यात्रा है और मिटेगी। यानी आप लोगों से मिलते हुए भी चल रहे हैं, किसी से जात पात तो पूछ नहीं रहे हैं? पूछेंगे, जब हमें जात पात में पढ़ना ही नहीं, हमें हिंदुओं को एक करना है तो जाति क्यों पूछे? हम करवा ही रहे हैं कि हिंदू एक हो। माइक दो, हम चाहते हैं कि हिंदू एक हो। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर मस्जिद वक्फ बोर्ड के जरिए चलती है तो मंदिरों के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से खास बातचीत की थी, सुनवाते हैं। ये सनातन बोर्ड होना चाहिए। वो हमारे जो या तो वक्फ बोर्ड को कैंसिल करें या फिर सनातन बोर्ड बना दें, 100 की सीधी बात है। इसलिए कि अगर आप हैं तो इसी देश में तो हम भी रहते हैं। इधर आप कहते हो कि सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म का प्रचार करने की, तो वो तो अपने 9.5 लाख एकड़ में अपने धर्म का प्रचार कर लेंगे, हम कहां करेंगे? एक छोटे से मंदिर के लिए हमें 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। लड़नी तो पड़े, लेकिन जीत हुई आके। जीत सत्य की हुई, लेकिन कल के दिन हम कहा करेंगे? तो या तो इनका कैंसिल करिए या आप हमारा बना दीजिए, झंझट खत्म। हम इनके भी खिलाफ में नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर कैंसिल करेंगे तो दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा बना, सनातन बोर्ड बना दीजिए। वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों? हम ये भारत में मांग रहे हैं। अगर ये बात बांग्लादेश में या पाकिस्तान में मांग करते तो नाजायज होती। यहाँ तो बल्कि सनातन बोर्ड होना चाहिए था। यहाँ पर मांगने के लिए वक्फ बोर्ड वो मांगते कि भाई हमारा वक्फ बोर्ड होना चाहिए, पर उल्टा है अपने ही राम के देश में कि हमें सनातन बोर्ड होना चाहिए, इसकी भी मांग करनी पड़ रही है। वो भी सनातन के राष्ट्र में, वो भी जहां हिंदुस्तान कहते हैं, जहां हिंदुओं का स्थान है, जहां कृष्ण हुए हैं, जहां मीराबाई हुई, रसखान हुए, तुलसीदास हुए, जिन्होंने राम और कृष्ण के गुणगान गाए। उस देश में हमें सनातन के लिए भी बोर्ड मांगने के लिए कहना पड़ रहा। और बताओ वो मजे ले रहे हैं। आप अपनी यात्रा में इस मुद्दे को उठाएंगे, सनातन बोर्ड होना? आप सबको एक करने जा रहे हैं, सनातन बोर्ड पहले एक होने पे बहुत ज्यादा जोर देंगे, कई जगहों पर स्पष्ट तो करेंगे। तो बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा पर निकल पड़े हैं और इसी बीच साधु संतों की उम्मीदें भी जगने लगी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान सामने आया है पदयात्रा पर। उन्होंने कहा कि अगर भारत को बचाए रखना है, इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि हिंदुओं को जगना होगा, हिंदुओं को एक साथ आना होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। क्या कहना
चाहेंगे, क्या लगता है कि इस यात्रा से हिंदू कितने संगठित होंगे? देखिए, पहले तो पूरे देश के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये हिंदू राष्ट्र एकता यात्रा जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लेकर निकले हैं, सिर्फ यही है कि अगर सनातनियों को बचाए रखना है, अगर माँ भारती के टुकड़े ना हो, सनातन के मानने वाले अलग अपने ही देश में अगर उनको ये न महसूस हो कि हम दूसरे देश में हैं। बांग्लादेश में क्या स्थिति है? अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। आज तमाम लोग इस यात्रा का विरोध करते हैं, तो मुझको लगता है वो सब ये यात्रा इसलिए है कि राम विरोधियों को नंगा किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधियों का नंगा करने का ये यात्रा है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि आज जब तमाम ऐसे लोग कट्टरपंथी हैं जो जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर सिर्फ सनातन को ही दबाना, सनातन संस्कृति को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हमारी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने की बात करना, उनकी इतनी हिम्मत हो गई है जो कहे हिंदू हिंसक है। अगर हम हिंसक होते तो क्या ये अपना त्यौहार मना पाते? क्या ये 6 करोड़ से 40 करोड़ हो जाते? और जहां पर हम 3 करोड़ थे वहां हम 0 हो जाते? आए दिन बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहा है, आए दिन हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आए दिन हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, आए दिन भारत में भी अगर हमको कोई यात्रा निकालना होता है तो आपको तकलीफ होती है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार निकले हैं, आप आह्वान कर रहे हैं लोगों से, आइए। सिर्फ शहाबुद्दीन ये कह रहे हैं कि इस यात्रा पर बैन होना चाहिए क्योंकि नफरत और हिंसा हो सकती है इस यात्रा। क्यों नहीं, क्योंकि वो नंगा हो रहे हैं ना। जब व्यक्ति नंगा होता है तो फड़फड़ाने लगता है। अब उनका समय खत्म हो गया। अगर मैं उनको एक सलाह देता हूं, अगर हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा और भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, सब शांतिपूर्वक हम राष्ट्र में एकता और भाईचारा का जो एक संदेश देना चाह रहे हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाह रहे हैं, उनको पीड़ा हो रही है। इनके ना तो कह रहे कि नहीं दंगा हो जाएगा। अरे वो दंगाई लोग हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अब उनको इनकी जरूरत है और कुछ नहीं। मैं फिर कहता हूं, अब ऐसे राष्ट्र विरोधियों का इसकी जरूरत है, सठे साठे समाचरित। तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि एकता जरूरी है। वहीं बाबा बागेश्वर जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, आज दूसरा दिन है इस यात्रा का और हजारों लोग, संत समाज के लोग तो जुड़ ही रहे हैं, आम लोग भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ओरछा से तक पहुंचने का ये पूरा जो कारवां 160 किलोमीटर की पद यात्रा है जो बाबा बागेश्वर पूरी करेंगे और अलग अलग विधाओं के लोग उनके साथ जुड़ते, यहाँ तक कि हस्तियां, कलाकार भी यहाँ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। ये सब हमारे समर्थक नहीं है क्योंकि हम राजनेता नहीं हैं, ये सब हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि 15 मिनट दे दो हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान के बच्चों को कि युवानों तुम तैयार हो जाओ। इससे हमें लगा कि हो सकता है ये बहुत ही जल्दी भारत को बांग्लादेश न बना। अगर वो उनके लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई जाए तो अपने लिए 5 मिनट के लिए हटाई जाए। भव्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, जन जन तक बागेश्वर धाम की आवाज को पहुंचाना है, बुलंदी के साथ हिंदू राष्ट्र बनाना है। एकदम जाग चुका है हिंदू, हमारे सनातन सब जाग चुके हैं, छुआछूत सब खत्म है। हम हिंदू भाई भाई हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पद यात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन न तो बाबा बागेश्वर के उत्साह में कोई कमी है और न कि भक्तों का जोश कम हुआ। बाबा बागेश्वर के विरोधियों को लग रहा था कि सनातनियों की भीड़ केवल बाबा बागेश्वर के दरबार तक ही आती है। ठंड के इस मौसम में सनातन हिंदू राष्ट्र के नाम पर कौन ही घर से निकलेगा, कौन पैदल चलेगा। लेकिन इन तस्वीरों ने सनातन विरोधियों के तिलिस्म को तोड़ दिया। तस्वीरें देखिए, सनातनियों का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का हिंदू अब एकजुट होने लगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका मैसेज जाएगा और पूरा वर्ल्ड हिल गया
क्योंकि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, और सिर्फ हिंदू एकता। हमारे देश का कल्याण हो और माँ बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत ना हो, सब सुरक्षित हो और सब एक साथ हो, सब मिलकर चलें, हम यही चाहते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। हम यही बोलना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू राष्ट्र बनाना है, गुरुजी के साथ चलना है, गुरुजी का ये कार्य को सफल करना है। तस्वीरें बता रही हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्या रौला है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज दूसरे दिन की यात्रा काजरी गांव से छतरपुर शहर में प्रवेश करेगी, लेकिन बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा को देखकर तमाम लोगों के पेट में दर्द होने लगा। उन्हें लग रहा है कि अगर हिंदू जात पात से ऊपर उठ गया तो उनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा। हम निकाल रहे हैं जन जागृति हिंदू एकता पद यात्रा। हमको भेदभाव और जात पात से इनको मुक्त करना, हमको भाषा का डिस्टेंस, बोली का डिस्टेंस, कल्चर का डिस्टेंस, इनको एक करके राष्ट्र के प्रति वफादार बनना बहुत जरूरी है, सनातन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यात्रा में उमड़ रखे हजारों सनातनियों की भीड़ को देखकर कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदू तो शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए बाबा बागेश्वर की पद यात्रा का विरोध भी हो रहा है। के बारे में क्या कहते हैं? ये चीजें चलती रहती हैं। देशभक्ति के सनातनी मॉडल से तो कुछ मौलाना भी गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें